अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं और यूनिट नंबर 4 है हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इससे पहले हमने यूनिट 3 कंप्लीट किया जो कि डिफरेंशिएशन का टॉपिक था और हमने डिफरेंट तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा था, जिसमें सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस भी थे, जिसपे हमारे पास लॉग फंक्शंस भी थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी थे, साइन फंक्शन भी थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमने सीखे, फिर हाइपरबॉलिक फंक्शन भी सीखे, इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन भी सीखे। उन सब फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लेना सीखा है। आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का है। इसका मतलब ये होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि लेट से आपके पास कोई डेरिवेटिव मौजूद है, कोई फंक्शन मौजूद है dy बाई डी एक्स, आपने उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। अब अगर आपको उस डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेना है, दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेना है तो ये हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डेरिवेटिव एक दफा लिया हुआ फंक्शन है, सिंपल एक फंक्शन y है, अगर इसका एक दफा डेरिवेटिव लेंगे तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर इस सेकेंड ऑर्डर का हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, बाहर लगा दिया हमने डी बाई डी एक्स, तो ये डी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। अब ये इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, मतलब कोई भी ऑर्डर हो, इसको जनरल करके लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड डी वाई डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, दिस इज कॉल्ड nth ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जो भी यहाँ पे ऑर्डर मेंशन करना है तो इस तरह से मेंशन किया जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा एक्सरसाइजेज में, हमें कभी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए कह दिया जाएगा, फिर सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर की बात अगर कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 का, जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, और हमसे ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक डी बाय डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस के ऊपर पावर है स्क्वायर, तो पहले पावर रूल लगाएंगे, और पावर रूल ये कहता है कि जो टू पावर में लिखी हुई है उसे आप कोफिशिएंट में ले आएं और फंक्शन की एक पावर कम कर दें, तो 2 - 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमें पता है 2 cos x साइन एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 2x के। तो ये मेरे पास फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने से ये रिजल्ट आ गया है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि जो उन्होंने फर्स्ट वाला पार्ट पूछा था, तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया है। अब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि बाहर लगा देंगे डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, इसका लेंगे साइन 2x का। अब इसको, जो फर्स्ट लेफ्ट साइड वाले टर्म है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई, क्योंकि ये डी है और ये डी है, तो दो दफा डिफरेंशिएट करने से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
और अब साइन 2x का डेरिवेटिव लेना है। यहां से कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, तो ये माइनस के साथ चलेगा, माइनस साइन 2x। अब यहाँ पे माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, और साइन 2x का डेरिवेटिव लेना है तो ये हो जाएगा कॉस 2x। और इसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि सिर्फ x नहीं लिखा हुआ बल्कि 2x लिखा हुआ है, तो एंगल का डेरिवेटिव लेने से ये 2 आ जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई यानी कि सेकेंड ऑर्डर का रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया है, -2 cos 2x। तो ये मेरे पास सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने से ये रिजल्ट आ गया है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर हम ये देखें कि इस फंक्शन का y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमने निकालना है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया हमारे पास। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो d अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इस साइड पे भी d अपॉन डी एक्स -2 cos 2x। अब -2 तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, cos 2x का जब डेरिवेटिव ले तो ये हमारे पास होता है sin 2x, माइनस का sin 2x। और फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी कि 2x का डेरिवेटिव लिया तो 2 आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 sin 2x। और इसको लिखेंगे किस तरह से, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये मेरे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ गया है, यानी कि उसी को जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आया था उसी को अगेन डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड ऑर्डर आ गया, और सेकेंड ऑर्डर को अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये मेरे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। ये हमने सेकेंड ऑर्डर को ही डिफरेंशिएट किया था। इसको लिखने का तरीका ये बहुत यहाँ पे एहतियात करनी है कि इसको लिखना किस तरह से, इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाना है। सिंपल y था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड टाइम इसका डेरिवेटिव लिया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जब थर्ड टाइम डेरिवेटिव लिया तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। स्टूडेंट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये हमारे पास फंक्शन है और हमसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिजल्ट पूछ रहा है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, पहले तो आपको टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो डेरिवेटिव जब हमने लिया तो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, लेकिन इसको अगले स्टेप में लिख देंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। और राइट साइड पे डी अपॉन डी एक्स, न्यूमिरेटर में है कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ ऑफ एक्स को तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। एक दफा डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा है। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को। अब मुझे ये पता है कि ये मेरे पास एक ऐसा फंक्शन मौजूद है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी कि इसका न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। तो अगर ऐसा फंक्शन मेरे पास हो जिसका न्यूमिनेटर में फंक्शन एफ हो, डिनोमिनेटर में फंक्शन जी हो, और मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना हो, तो हम अप्लाई करते हैं कोशेंट रूल। हम कहते हैं कोशेंट रूल, अगर हमारे पास फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। और इसका प्रोसीजर क्या है कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, यहाँ पे जी एज इट इज, ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस एफ एज इट इज यानी कि न्यूमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, और जी का डेरिवेटिव। तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर आ जाएगा, जी, अब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और इस पे आ जाएगा स्क्वायर। फिर न्यूमिनेटर में जी एज इट इज यानी कि 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज आएगा,
क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, और डेरिवेटिव यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें cos x का, बीच में आएगा माइनस साइन, और फिर cos वाला फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव यहाँ पे लेना पड़ेगा 1 प्लस साइन एक्स का। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स तो एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे cos x। cos x का डेरिवेटिव हमें हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ये माइनस cos x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और cos का साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। अब इस साइन एक्स से हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स 1 के साथ भी और साइन के साथ भी। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और ये सिर्फ cos x रहेगा, प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस कॉमन ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे तो एफ डैश ऑफ एक्स है, और राइट हैंड साइड पे हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बचेगा साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो इनको रिप्लेस कर देंगे, इन दोनों टर्म को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन एक्स। अब ये भी ऊपर साइन एक्स प्लस 1 या 1 प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/1 प्लस साइन एक्स। माइनस कॉमन में है तो माइनस को हम ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकते हैं, और ये है एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये रिजल्ट अभी नहीं आया, ये मेरे पास अभी फर्स्ट ऑर्डर का आंसर आया है, जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको सेकेंड ऑर्डर का आंसर बताना है। तो इसका मतलब है कि इस वाले फंक्शन को मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू गेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, जिसका रिजल्ट आया हमारे पास -1/1 प्लस साइन एक्स। अब हमें इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के रिजल्ट को अगेन डिफरेंशिएट करना है, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। तो ये मेरे पास हो जाएगा d/dx एफ डैश ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा d/dx -1/1 प्लस साइन एक्स। अब ये ऑलरेडी एफ डैश ऑफ एक्स है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, बाहर d/dx लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं कि भाई इस पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन टूल से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन टूल हमारे लिए इजी है, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन टूल सीखा है, उससे भी कर सकते हैं, वरना इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन टूल के लिए हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, और अगेन क्वेश्चन टूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे। ये वाला फंक्शन एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 0, बीच में आता है माइनस साइन, 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका लेना है 1 प्लस साइन एक्स का।
अब जब ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 ही आ जाएगी, और यहां से -1, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास cos x, और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, और ये सिंप्लीफाई किस तरह से होगा हमारे पास, एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर है, अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ से सिर्फ एक माइनस बाहर मौजूद है, और अंदर वाले से भी माइनस कॉस एक्स आ रहा है। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये है एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम इसे यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, एंड दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। यानी कि ये फंक्शन हमें गिवन था, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने से ये रिजल्ट आया, और सेकंड टाइम जब डिफरेंशिएट किया तो ये रिजल्ट आया, और क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में ही पूछा था कि आपको सेकंड ऑर्डर ही निकालना था, तो इस तरह से हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाला, और फर्स्ट ऑर्डर को ही फर्दर डिफरेंशिएट किया, और इस तरह से हमने सेकंड ऑर्डर निकाल लिया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फंक्शन गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, और फंक्शन हमारे पास है एच ऑफ टी। टी का मतलब ये है कि जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो टी यूज हो रहा है, 3 टी की पावर 7 माइनस 6 टी की पावर 4 प्लस 8 टी की पावर 3 माइनस 12 टी प्लस 18, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फोर्थ ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास हो जाएगा डी अपॉन डी टी एच ऑफ टी, और इस पूरे फंक्शन के लिए भी हम, अब वेरिएबल टी यूज हो रहा है तो हम टी की रिस्पेक्ट से ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, -6t4 प्लस 8t³ माइनस 12t प्लस 18। अब डेरिवेटिव ऑफ एच टी को हम एच डैश ऑफ टी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं बारी बारी हर टर्म के साथ, तो ये 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 7 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7t, और पावर एक माइनस हो जाएगी, तो एक पावर माइनस करके आ जाएगा 6। यहाँ पे 6 पहले से लिखा हुआ है, 4 इसके कोफिशिएंट में आ गया, और t की पावर 4 माइनस 1 इज 3, पावर रूल लगा रहे हैं हम, प्लस 8, 3 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, और t की पावर -1, 3 माइनस 1 इज 2, -12, और t की पावर ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे t की पावर हो जाएगी 0, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, यहाँ पे t है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 3 जार 21, t की पावर 6, 6 4 जार 24, t की पावर 3, 8 3 जार 24, t स्क्वायर, और t पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल है, और 1 का मतलब ये है कि 12 1 जा -12, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे हमारे पास आ गया है। लेकिन हमें अभी फर्स्ट ऑर्डर को प्रोसीड करना है फोर्थ ऑर्डर तक, यानी कि इसका अगेन हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर उसकी दोबारा से, और फिर हम फोर्थ ऑर्डर तक पहुंचेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट ये आया है, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए यू हैव टू टेक अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास हो जाएगा डी अपॉन डी टी एच डैश ऑफ टी,
और यहाँ पे भी हम d/dt और इस पूरे टर्म को डेरिवेटिव में लिख देते हैं। अब बारी बारी हर टर्म का डिफरेंशिएशन लेना है। तो पहली 21 एज इट इज। अब ये जो 6 है ये इसके कोफिशिएंट में आ जाएगी और t की पावर 6 माइनस 1 इज 5। माइनस 24 ऑलरेडी मौजूद है, 3 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और t की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। 24 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और यहाँ पे 2 कोफिशिएंट में आ गया और t की पावर एक कम करके 2 माइनस 1 इज 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा 0। अब 21 मल्टीप्लाई बाय 6 हम करते हैं तो रिजल्ट आता है 126 e की पावर 5 माइनस 24 इंटू 3 इज 72 t स्क्वायर and 24 into 2 is 48 t. This is the h double dash of t. राइट स्टूडेंट्स, तो ये अभी सेकेंड ऑर्डर तक हम पहुंचे हैं, ये सेकेंड ऑर्डर का रिजल्ट है। अब इसके बाद इसी को यूज करते हुए थर्ड ऑर्डर भी निकालेंगे और फिर इसी को उसको यूज करते हुए हम फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे। अब थर्ड ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम थर्ड ऑर्डर सॉल्व करने जा रहे हैं और थर्ड ऑर्डर के लिए एच डबल डैश ऑफ टी के लिए यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है डी अपॉन डी टी और यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन डी टी और फंक्शन है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर वाला 126t5 माइनस 72t स्क्वायर प्लस 48t। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एच ट्रिपल डैश ऑफ टी यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और 126 तो ऑलरेडी मौजूद है, 5 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और एक पावर कम होके 4 हो जाएगा। माइनस 72 ऑलरेडी मौजूद है, 2 की पावर टी की पावर 1 हो जाएगी यहाँ पे और 48 और टी की पावर एक कम करके टी की पावर 0 हो जाएगी और टी की पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब 126 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 630 टी की पावर 4, 72 टू जा 144 टी और यहां से टी की पावर 0 1 और 48 वन जा 48। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास एच ट्रिपल डैश ऑफ टी का। और अभी लास्ट काम करना है, इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है ताकि हम फोर्थ ऑर्डर तक पहुंच सकें, ये भी थर्ड ऑर्डर तक पहुंचे। फोर्थ ऑर्डर के लिए इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एच ट्रिपल डैश ऑफ टी का डेरिवेटिव लेना है यानी कि डी अपॉन डी टी 630 टी की पावर 4 माइनस 144 टी प्लस 48। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये h की पावर 4 हो जाएगी और 4 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब ये ऑर्डर की बात कर रहा है। और डेरिवेटिव अप्लाई करें 630 पावर रूल लगाएं, 4 कोफिशिएंट में आ जाएगा, t की पावर एक कम होके 3 रह जाएगी। माइनस 144 तो मौजूद है, t की पावर एक कम होके t की पावर 0 हो जाएगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो यहाँ पे h4 ऑफ t का रिजल्ट आ गया है 630 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 2520 t क्यूब और t की पावर 0 1 के इक्वल होता है और 144 से मल्टीप्लाई होके 144 ही रहेगा। तो ये हमारे पास फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया है।
दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इन्होंने हमसे पूछा था कि फाइंड आउट द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम फोर्थ ऑर्डर तक पहुंच गए। पहले फर्स्ट ऑर्डर का निकाला, फिर सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाला, थर्ड ऑर्डर के लिए निकाला, इसके बाद हम फोर्थ ऑर्डर तक पहुंचे। स्टूडेंट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसमें भी हमसे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का ही पूछा गया है, लेकिन अब जो फंक्शन हमारे पास है वो y वेरिएबल पे है और फंक्शन की वैल्यू है साइन 3y प्लस एक्सपोनेंशियल -2y प्लस ln of 7y। First of all, we have to take the first derivative, d upon d by f of y। अब y इसलिए लिखा है क्योंकि y के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, और यहाँ पे भी d अपॉन डी वाई, और फंक्शन है हमारे पास साइन 3y प्लस एक्सपोनेंशियल -2y प्लस ln 7y। अब इसको डिफरेंशिएट करें, हमें पता है साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये जाएगा cos 3y, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 3y का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, अगर मुझे एक्सपोनेंशियल ax का डेरिवेटिव निकालना है तो हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल ax एज इट इज आ जाएगा, फिर पावर का डेरिवेटिव यानी कि a यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा साथ में, और एक्सपोनेंशियल -2y एज इट इज। और ln का मुझे अगर डेरिवेटिव चाहिए ln ax का, तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन ax, और ऊपर साथ में आप a लिख दीजिए, फिर a से a कैंसिल होके 1 अपॉन x ही रहेगा। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं 1 अपॉन 7y, और ऊपर जब ये 7 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 7 से 7 कैंसिल आउट होके 1 अपॉन y ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, 3 cos 3y माइनस 2 एक्सपोनेंशियल -2y प्लस 1 अपॉन y। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश ऑफ y। अब वेरिएबल हमारे पास y का था, इसीलिए y के रिस्पेक्ट से ही इसको डिफरेंशिएट करना था। अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट दिस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स f डैश ऑफ y is equals to d upon dx 3 cos 3y minus 2 exponential -2y प्लस 1 अपॉन y। अब इन सब पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो पहले cos का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन होता है, ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो पहले तो 3 एज इट इज आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और जो भी एंगल है वो एज इट इज आएगा, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव ले लीजिए, 3y का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 -2 एज इट इज। एक्सपोनेंशियल का मैंने आपको अभी बताया था कि एक्सपोनेंशियल का अगर डेरिवेटिव आपको लेना है तो एक्सपोनेंशियल ax एज इट इज आ जाएगा और a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्सपोनेंशियल -2y एज इट इज आ जाएगा। अब ये 1 अपॉन वाई है, 1 अपॉन वाई, जब y ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी, और जब y की पावर -1 का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंगली -1 आ जाएगा, और एक पावर कम होगी तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आके पावर पॉजिटिव हो जाती है, -1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो अब इसका रिजल्ट बनेगा माइनस के साथ 3 3 9 साइन 3y साइन 3y माइनस माइनस प्लस 2 2 4 एक्सपोनेंशियल -2y और -1 अपॉन वाई स्क्वायर। ये मेरे पास f डबल डैश ऑफ y का रिजल्ट आया, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने किस तरह से फाइंड आउट किया है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था आपका उसी को अगेन डिफरेंशिएट किया है, तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया।
अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और वो कैसे करेंगे? अब मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन हम लिखेंगे वो सेकेंड ऑर्डर का लिखेंगे। अब मेरे पास एफ डबल डैश ऑफ वाई का रिजल्ट क्या है? -9 sin 3y +4 एक्सपोनेंशियल -2y -1/y²। अब -9 तो बाहर आ जाएगा और sin 3y, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3y, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। यहाँ से 4 को हमने बाहर निकाल दिया। एक्सपोनेंशियल का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो a को साथ में, यानी कि a कोफिशिएंट में भी आ जाता है, और एक्सपोनेंशियल -2y एज इट इज आएगा। अब -1/y² का डेरिवेटिव लेना है तो y² ऊपर जाएगा तो y की पावर -2 हो जाएगी, और y की पावर -2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बाहर आके 2/y की पावर क्यूब रह जाएगा, क्योंकि एक पावर माइनस होगी तो -3 आएगा, डिनोमिनेटर में आके +3 हो जाएगा। तो f ट्रिपल डैश ऑफ y का रिजल्ट मेरे पास आ गया है, जो कि है -9 3 = 27 cos 3y -4 2 8 एक्सपोनेंशियल -2y -2/y की पावर 3। तो ये मेरे पास जो रिजल्ट आया है ये भी थर्ड ऑर्डर का आया है, और मुझे फाइनल चाहिए फोर्थ ऑर्डर तक का। तो अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हमारे पास फोर्थ ऑर्डर का रिजल्ट आएगा। नाउ अगेन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हमने लिखा d/dx f ट्रिपल डैश ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx -27 cos 3y -8 एक्सपोनेंशियल -2y -2/y³। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो -27 तो एज इट इज आ जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल 3y रहेगा, और एंगल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे -2 नीचे आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव माइनस एक्सपोनेंशियल 2y। और यहाँ से जब 3 ऊपर जाएगा तो हम 3 यहाँ से माइनस 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, और साथ में y -4 होके डिनोमिनेटर में आके y की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे ये +2 था, क्योंकि यहाँ पे जब ये -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा? 27 3 जा 81, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन 3y यहाँ से 8 2 जा 16 एक्सपोनेंशियल -2y, और यहाँ से -6/y की पावर 4 कर ले, या ऊपर लिखना है तो y -4 लिख दें, डिनोमिनेटर में लिखना है तो y की पावर +4, और यहाँ से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है, यानी कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव उसने हमसे पूछा था क्वेश्चन में। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने इस तरह से सॉल्व किया कि पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाला, फिर सेकंड ऑर्डर निकाला, थर्ड ऑर्डर निकालने के बाद उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आया। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमने थर्ड ऑर्डर को ही डिफरेंशिएट किया है, तो इस तरह से हमने फोर्थ ऑर्डर का रिजल्ट निकाल लिया है। इसके और भी क्वेश्चन है 4.1 के, जो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।